हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। खराब हिंदू कौन बड़ा है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट बिल के बारे में जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल से जो चेंजेस किए गए हैं उनका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, किसने इस बिल का सपोर्ट किया और किसने अपोज किया, हम इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जिसमें किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी या एसेट्स डोनेट किए जाते हैं। इनका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड्स के थ्रू होता है। लेकिन अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को मॉडर्नाइज करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये अमेंडमेंट क्या है, किसने इसको सपोर्ट किया और किसने अपोज किया, और इसका फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है। राज्यसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को फ्राइडे द 4 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग में पास किया, जो एक लंबी बहस के बाद हुआ जो पिछले दिन शुरू हुई थी। यह कानून जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के काम को सुधारने, जटिलताओं को दूर करने, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और तकनीक पर आधारित प्रबंधन लाने का लक्ष्य रखता है, लोकसभा में भी थर्सडे सुबह इसी तरह पास किया गया था। राज्यसभा में इस बिल को वोट्स के विभाजन के बाद पास किया गया, जिसमें 128 बिल के हक में और 95 बिल के खिलाफ वोट किया। लोकसभा में 288 ने इसके पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है अमेंडमेंट्स इस बिल में। नंबर 1, सेंट्रल वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। नंबर 2, राज्य वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। नंबर 3, मुस्लिम द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को अब वक्फ नहीं माना जाएगा, जिससे उन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। नंबर 4, एक सेंट्रल पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन को ऑटोमेट करेगा, जिससे एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नंबर 5, केवल मुस्लिम और रिवर्ट मुस्लिम्स जो कम से कम 5 वर्षों से रिलीजन फॉलो करते हैं अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जो 2013 से पहले के नियमों को रिस्टोर करता है। नंबर 6, पहले से रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ ही रहेंगी जब तक उन पर सरकारी दावा नहीं है। नंबर 7, संपत्ति वक्फ करने से पहले महिलाओं को उनका विरासत मिलना अनिवार्य है और विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और ऑर्फन्स के लिए विशेष प्रावधान है। नंबर 8, मुतवालिस को 6 मंथ्स के अंदर प्रॉपर्टी को सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। नंबर 9, सरकारी संपत्ति पर वक्फ क्लेम्स की जांच एक कलेक्टर से उच्च पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। नंबर 10, स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस एंड फिक्स्ड टेन्योर के नियमों से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सुधार होगा। नंबर 11, इंक्लूसिविटी के लिए सेंट्रल और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे। नंबर 12, वक्फ इंस्टीट्यूशंस का वक्फ बोर्ड्स को मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 7% से कम करके 5% किया जाएगा। नंबर 13, लिमिटेशन एक्ट 1963 अब वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम्स पर लागू होगा, जो लंबी कानूनी प्रक्रियाओं को कम करेगा। नंबर 13, लिमिटेशन एक्ट 1963 अब वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम्स पर लागू होगा, जो लंबी कानूनी प्रक्रियाओं को कम करेगा। नंबर 14, जो वक्फ इंस्टीट्यूशंस 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाई करती हैं उन्हें स्टेट द्वारा नियुक्त ऑडिटर्स से ऑडिट करवानी होगी। नंबर 15, सेक्शन 40 के हटाने से वक्फ बोर्ड्स को मनमर्जी से संपत्तियां वक्फ घोषित करने का अधिकार नहीं रहेगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद देश में कई सिटीज में प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने भी इस बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ऑपोजिशन ने बोला है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है, आए देखते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं इस बिल की टेक्निकलिटीज के ऊपर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बिल की पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगी। तो चलिए जानते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नंबर 1, बेटर मैनेजमेंट। वक्फ बोर्ड्स को ज़्यादा पावर्स और कंट्रोल्स मिलने से इन प्रॉपर्टीज़ का बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है। यह प्रॉपर्टीज़ काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं और अगर इनका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो यह कम्युनिटी को हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 2,
विमेन एम्पावरमेंट वक्फ बोर्ड्स में वीमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स विमेन्स एम्पावरमेंट। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेगुलर ऑडिट्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम हो सकता है। अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नंबर 1, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। कुछ लोग का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स को जो एडिशनल पावर्स मिल रही हैं वो उनके लोकल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर सकती हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के आ जाने से लोकल लेवल पर डिसीजन स्लो हो सकते हैं। नंबर 2, पॉसिबल डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग का सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता अगर सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी ना हो। इससे ओनरशिप डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। नंबर 3, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओपोनेंट्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स के डिसीजंस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इफेक्ट हो सकता है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने का चांस दे सकता है। तो ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल का ओवरव्यू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज का बेहतर मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको अननेसेसरी कंट्रोल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी समझते हैं। यह बिल कम्युनिटी को कैसे अफेक्ट करेगा यह टाइम के साथ ही क्लियर होगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना हमेशा बेनिफिशियल होता है जब तक उसका मिसयूज ना हो। आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में? क्या ये पॉजिटिव चेंज लाएगा या फिर ज़्यादा कंट्रोल का इशू बनेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।